जब आप चैट जीपीटी या क्लॉड यूज करते हो तो क्या आपको लगता है कि वो एक्चुअली आपकी इंग्लिश समझते हैं? वेल, थिंक अगेन। आज हम डिकोड करने वाले हैं जेनरेटिव एआई का सबसे बड़ा सीक्रेट, टोकनाइजेशन। रियलिटी ये है कि एआई को एक सिंगल लेटर भी समझ नहीं आता। सीरियसली, वर्ड्स, अल्फाबेट्स एआई के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज डिकोड करते हैं और वो है रॉ नंबर्स। एंटर टोकनाइजेशन। ये वो मैजिकल ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो आपके टेक्स्ट को एक सीक्रेट न्यूमेरिक कोड में बदल देता है। वर्ड्स, सिलेबल्स या इवन कॉमास सब कुछ छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्स्ट टू नंबर्स ट्रांसलेशन एक्चुअली काम कैसे करता है। ये एक हाई स्पीड मैकेनिकल 4 स्टेप पाइपलाइन है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट इनपुट किया, फिर टोकनाइजर ने उस टेक्स्ट को टोकन्स में स्प्लिट किया, अपने बिल्ट इन डिक्शनरी से आईडीज को मैप किया और फाइनली इन नंबर्स को न्यूरल नेटवर्क के अंदर फीड कर दिया। बूम। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एआई हर सिंगल वर्ड मेमोराइज करने लगता तो सिस्टम लिटरली क्रैश हो जाता। इसलिए मॉडर्न एआई सब वर्ड लेवल चंकिंग यूज करता है, लाइक बाइट पेयर इनकोडिंग। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को एफिशिएंटली हैंडल करता है और ट्रेनिंग को सुपर फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट बनाता है। लेट्स लुक एट अ रियल एग्जांपल इन एक्शन ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नोटिस करिए कि हमारा ब्रेन और एआई कितना अलग सोचते हैं। अगर आप लिखते हैं आई लव प्लेइंग फुटबॉल, एआई इसे एक स्टैंडर्ड सेंटेंस नहीं मानता। यहाँ प्लेइंग वर्ड प्ले और इंग जैसे अलग अलग टोकन्स में स्प्लिट हो गया है। और यहीं पर आता है द नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप। एआई के डिक्शनरी इन चंक्स को इंस्टेंटली एग्जैक्ट आईडी नंबर्स में मैप कर देती है। जैसे आर्टिफिशियल बन गया 1123 और इंटेलिजेंस बन गया 4578। इन्हीं एग्जैक्ट नंबर्स के बेसिस पर एआई अपना अगला टोकन प्रेडिक्ट करता है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टोकन स्ट्रिक्टली इक्वल एआई मनी। इस मैट्रिक को बहुत ध्यान से देखिए। एक टोकन रफली 4 कैरेक्टर्स या अबाउट 3/4 ऑफ अ वर्ड होता है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको वर्ड्स के नहीं बल्कि इन्हीं इनपुट और आउटपुट टोकन्स के पैसे चार्ज करते हैं। इस हिडन आर्किटेक्चर को समझने से आप अपने एपीआई कॉस्ट्स को एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं, लिमिट्स के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उन वियर्ड एआई आउटपुट्स को ईजिली डीबग कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली लाइव ब्रेकडाउन देखने के लिए अंकित चौधरी के टोकनाइजेशन विजुअलाइजर जैसे ऑसम टूल्स भी ट्राई कर सकते हैं। So what does this all mean for the future generation of AI users? किसी ने बहुत सही कहा है, टोकनाइजेशन इज लाइक लर्निंग द अल्फाबेट बिफोर यू राइट अ स्टोरी। हर बार जब आप कोई जेन एआई टूल यूज करते हैं, आप बेसिकली एक सीक्रेट कोड जनरेट कर रहे हैं, जिसे एआई एक मैजिकल आउटपुट में एक्सपैंड कर देता है। तो अगली बार जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्या वो सिर्फ टेक्स्ट होगा या एक वेल कैलकुलेटेड कोड? एआई का फ्यूचर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो लोग अब सीखेंगे वही नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड करेंगे। डिटेल लर्निंग मटेरियल चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, बट मोस्ट टेक को फॉलो करो, फ्यूचर यही है।